Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine and doing well. Okay, students, as you know that on 25th January onwards हमारा जो एग्ज़ाम है हमारी जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रही है. ओके, तो मैं आज आपको इंग्लिश का रिवीजन सेंड कर रही हूँ. ओके, सो अभी हम आज से हम रिवीजन सेंड होगा. ओके, और मैं आपको कोई सब्जेक्ट की वर्कशीट भी है वो भी मैं आपको सेंड करूँगी. ओके, सो टुडे आई एम सेंडिंग द रिवीजन ऑफ इंग्लिश. मैं आज आपको इंग्लिश का रिवीजन सेंड कर रही हूँ. ओके, सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग पोयम द कैटर पिलर. ओके, जो पोयम है द कैटर पिलर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन आपको जो फर्स्ट 4 लाइन है, ओके, जो फर्स्ट 4 लाइन, ओके, फर्स्ट पैराग्राफ है वो आपको CW में लिखना है और लर्न भी करना है. ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम. सो ब्राउन एंड फरी. ओके, जो कैटरपिलर है वो कैसा है, ब्राउन कलर का है. और फरी, फरी मतलब जो एक उसके बॉडी पर, एक स्किन पर जो छोटे छोटे बाल होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ओके, और कैटरपिलर इन अ हरी. कैटरपिलर हरी क्यों है, आपने ये पोएम पढ़ी थी ना, क्यों हरी था, क्योंकि उसको जल्दी देख ना ले कोई, जब तक वो एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसको अपने आप को सब बर्ड्स और सब बड़े बड़े बर्ड्स और एनिमल्स और इंसेक्ट से बचना है, ताकि कोई उसे पकड़कर खा ना ले. ओके, इसीलिए वो बहुत ही हरी है. टेक योर वॉक टू द शेडी लीफ और स्टॉक. हाँ, और आपको पता है ना, जो कैटरपिलर है वो कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है और थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर का होता है. तो वो लीव्स के शेड पर चलता है ताकि कोई उसे देख ना ले, है ना. वो बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी प्लेस पर जाना चाहता है कि कोई बड़ा बर्ड्स है, बड़ा एनिमल्स है या बड़ी इंसेक्ट्स है, वो उसको पकड़ ना ले. तो वो बहुत ही हरी हरी होता है, बहुत ही जल्दी होती है उसको. ओके, सो यू हैव टू राइट दिस 4 लाइन्स. ओके, आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको हैज़ अ रिवीजन पार्ट CW में लिखना है. किस में लिखना है, CW में आपको फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है. ओके, ये आपको लिखना है 2 टाइम्स. कितनी टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स. ओके, नाउ सेकेंड है ट्रू ऑल फॉल्स. ये स्टोरी है ओके, द पोरिज मैजिक पॉट की. आपने पढ़ा था ना कि मैजिक पॉट है. ओके, वो एक लेरिसा एक लड़की होती है, बहुत ही गरीब होती है, उसकी मदर के साथ वो रहती है. ओके, सिर्फ उसकी मदर के साथ ही वो रहती है. तो एक बार एक ओल्ड लेडी ने उसे एक मैजिक पॉट दिया था, कि मैजिक पॉट एक ऐसा था कि आप कोई भी चीज़ उसे खाने की मांगते हो तो वो तुरंत ही बनाकर उसको देता है. ओके, सो वो रोज़ इस मैजिक पॉट से खाना मांगते थे और खाते थे. एक दिन क्या हुआ, लेरिसा बाहर गई थी, तो उसकी मदर ने वो पॉट को बोला कि कुक, मैजिक पॉट कुक. ओके, तो स्टार्ट हो गया खाना बनाना, लेकिन उसको स्टॉप करना नहीं आता था. उसको ये नहीं पता था कि वो लास्ट वर्ड क्या थे कि मैजिक पॉट को मैं स्टॉप कर सकूं. सिर्फ वो लेरिसा ही जानती थी. ओके, तो उसको मदर को नहीं पता था. तो कंटिन्यूसली वो पॉट वो खाना बनाता ही गया. तो पूरे स्ट्रीट पर, ओके, पूरे विलेज में, पूरी जगह पर पोरिज पोरिज हो गया. तब मेलिसा को पता चला कि हाँ, ये जो है वो मैजिक पॉट का ही है काम. लेकिन फिर वो घर जाती है तब वो उसकी मम्मी को नहीं पता होता है ये स्टॉप कैसे करना है. फिर वो घर जाकर उसकी मम्मी को ये बोलती है. ओके, तो ये स्टोरी में से हमें क्या सीखने को मिला, कि कोई भी चीज़ आप तभी स्टार्ट करो तब आपको पता है कि इसको फिनिश किस तरीके से करना होता है. ओके, तो आज मैं आपको एक्सरसाइज समझा रही हूँ. ये एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स है. ओके, ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत. आपको
ये एक्सरसाइज में जो स्टोरी रिलेटेड सेंटेंसेस है, वेदर वो ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको इसमें करने हैं. नाउ फर्स्ट इज लेरिसा लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज इन मेघालय. ओके, लेरिसा है वो एक स्मॉल विलेज में पेरेंट्स के साथ रहती थी. मेघालय में रहती थी, वो राइट है, लेकिन वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहती थी, वो सिर्फ अपनी मदर के साथ रहती थी. तो ये जो है वो फॉल्स है. यस. वन डे लेरिसा मदर फेल इल एंड कुड नॉट अर्न एनी मनी. एक दिन क्या हुआ, मेलिसा की मदर बीमार हुई तो वो पैसे अर्न करने नहीं जा सकी. तो ये राइट है ना. यस, राइट. नाउ सी, लेरिसा वेंट टू द मार्केट टू आस्क समवन फॉर फूड. क्या लेरिसा जो थी वो मार्केट पर फूड के बारे में सबको बोलने गई थी या फूड मांगने गई थी? नहीं, वो अर्न करने गई थी ना, उसकी मदर की तरह ही. तो रॉन्ग. यस. एनी ओल्ड लेडी गेव हर एन ओल्ड लेडी गेव हर अ मैजिक पोट. एक ओल्ड लेडी ने उसको मैजिक पोट दिया. यस, ट्रू. शी थॉट हर द मैजिक वर्ड फॉर इट टू. फिर उसने मैजिक वर्ड बताए कि स्टॉप कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है ना. तो यस, ट्रू बताया है ना. लेरिसा एंड हर मदर एट द फूड द मैजिक पॉट कुक्ड. लेरिसा और उसकी मदर ने खाना खाया जो कि मैजिक पॉट ने बनाया था. ट्रू. यस. वन डे लेरिसा's मदर आस्क्ड द पॉट टू कुक सम सूप. क्या एक दिन लेरिसा की मदर ने पॉट को सूप बनाने के लिए बोला? नहीं, पॉरिज बनाने के लिए बोला. तो ये क्या है? फॉल्स है. When she wanted to stop it, she could not. हाँ, एक बार उसने स्टार्ट कर दिया मेलिसा की मम्मी ने, लेकिन वो फिर भी उसको स्टॉप नहीं कर पा रही. यस, तो ये ट्रू है. क्या है? ट्रू है. नाउ सो द porridge spilled onto the floor and flowed into the street. वो पूरी जगह पर porridge राइस हो गए थे. तो ट्रू है. यस. नाउ it stopped cooking when Larissa said the right magic words. कब स्टॉप हुआ? It stopped cooking when Larissa said the right magic words. कब कुकिंग स्टॉप हुआ? जब लेरिसा ने वो मैजिक वर्ड्स बोला, तब ये उसका जो कुकिंग था वो स्टॉप हुआ. तो ये है राइट. ओके, ट्रू. यस, ट्रू. ओके, नाउ हियर, वाई डिड लेरिसा ड्रॉप द जैक फ्रूट. क्यों लेरिसा ने जैक फ्रूट को ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरा दिया? इट वॉज नॉट राइप इनफ टू इट. या वो पके नहीं थे खाने के लिए, या इट वॉज टू बिग फॉर हर टू कैरी, या उसको कैरी करने के लिए वो बहुत ही बड़े थे, या शी डिड नॉट नीड एनी मोर. नहीं, शी डिड नॉट नीड एनी मोर. यस. क्यों? क्योंकि वो ओल्ड लेडी ने उसको मैजिक पॉट दिया था, तो उसको अभी ये जैक फ्रूट की कोई ज़रूरत नहीं थी. ओके. Now here, Larissa saw the porridge in the street and understood. लेरिसा ने पूरे स्ट्रीट पर पॉरिज देखा, तो वो क्या, उसने क्या उसको क्या समझ में आया था? That the porridge was nice and tasty, that her mother did not remember the magic words, या that the pot was doing its work quite well. नहीं, that her mother did not remember the मैजिक वर्ड. उसकी जो मम्मी है उसको स्टॉप करने, लास्ट में जो वर्ड बोलने थे वो उसको नहीं पता था, इसीलिए जो है वो पूरी जगह पर पॉरिज स्ट्रीट पर आ गए थे. ओके. तो यू हैव टू कंप्लीट दिस ऑल एक्सरसाइज. ये जो एक्सरसाइज है, ओके, ये आपको जो है रफ बुक में कंप्लीट करनी है. किस में करनी है? रफ बुक में. दिस बोथ एक्सरसाइज यू हैव टू कंप्लीट इन योर रफ बुक. ओके. एंड पोयम, ये पोयम जो है मैंने आपको अभी समझाई ना, पोयम, ये फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट 4 लाइन पोयम की आपको CW में लिखनी है. 1 टाइम आपको CW में लिखनी है एंड 1 टाइम आपको रफ बुक में कंप्लीट करनी है. हो गए ना? 2 टाइम्स. 1 टाइम्स यू हैव टू राइट इन योर CW एंड 1 टाइम यू हैव टू राइट इन योर रफ बुक. ओके. एंड ऑल्सो रीड एंड लर्न. आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है, फिर ही आपको लिखनी है. ओके.
सो स्टूडेंट्स, आपको इतना रिवीजन CW एज वेल एज रफ बुक में कंप्लीट करना है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. बाय बाय स्टूडेंट्स. टेक केयर.